हेलो दोस्तों, हम आपके लिए इस तरह की मज़ेदार और मनोरंजन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे। आप इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलो हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। लॉकर और खूबसूरत औरत। अंजू अपने पति राजीव और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़का अभी 12 साल का है, लड़की छोटी है 8 साल की। एक मिडिल क्लास परिवार। अंजू के पति राजीव का कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। राजीव अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करता है। अंजू अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन फिर उस एक दिन से सब कुछ बदलने लगता है। एक दिन राजीव जब घर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनमें बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। राजीव वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख राजीव को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक तमाचा लगा दिया। अंजू किचन में से आई। बच्चों और अंजू के लिए यह बात बड़ी आश्चर्य की थी, क्योंकि राजू ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारा नहीं, तो दूर की बात जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था। लेकिन आज उसे क्या हो गया? अंजू ने राजीव से बात की। क्या हुआ? आपको कुछ बात है क्या? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहाँ से चला गया। अंजू को पता चल गया था कि जरूर कोई बात है जो राजीव को परेशान कर रही है। कुछ दिन राजीव का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान राजीव अपनी चीज़ों को लेकर भी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था, जिसकी चाबी उसके पास रहती। अंजू को यह पता था जी उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो राजीव से इस बारे में बात नहीं कर सकती। उसे लगा शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता, इसलिए उसने इस बारे में बात ही नहीं निकाली। राजीव कुछ दिनों से अलग अकेला रहने लगा था, ज़्यादा बातें नहीं करता। बच्चों से भी अंजू को यह सब बात खटकने लगी। एक दिन जब राजीव अपने लॉकर में कुछ रख रहा था तब अंजू वहां आ गई। अंजू के देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। अंजू ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो आप हम छिपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ बात है तो बताइए। राजीव ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। अंजू को अब चिंता सताने लगी। उसने अपने पति का बदला स्वरूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 1 महीने तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन 1 महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चे से बात करने लगा, शांत और सरल, पहले से भी ज्यादा हो गया। अंजू खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अजीब संकोच तो बना ही हुआ था। अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी राजीव अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला ही रहता, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत होती। अंजू को लगा राजीव फिर से वैसे ही हो गए। अभी यह काफी है। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन अंजू दोपहर अपने घर से कुछ काम को निकली। राजीव दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहां राजीव दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ। राजीव उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देख अंजू छिप ताकि वो देख न ले। लेकिन जब उनके मन में सवालों के भूचाल आ गए, तरह तरह के ख्याल आने लगे। इस औरत की वजह से शायद उनके पति में बदलाव आया है। शाम जब राजीव घर आया तो अंजू ने पहले ही कुछ सोच रखा था। उसने राजीव से पूछा, दिन कैसा गया? कहीं गए थे या दुकान पर थे? राजीव ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था। कहाँ जाऊंगा? अंजू को पता था कि राजीव झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों और किस कारण, यह उसे पता नहीं था। उस दिन से अंजू राजीव पर नजर रखने लगी। वह बीच बीच पर दुकान जाती और राजीव का फोन चेक करती, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। राजीव ना तो उस औरत से मिलता, ना ही कुछ और। लेकिन फिर महीने की 1 तारीख को उससे फिर मिलने दिखाई दिया और उसे पैसा देता दिखा। अंजू को फिर समझ नहीं आया कि आखिर यह क्या बात है। कुछ महीने तक उसे देखा कि और उसे पता चला
कि राजीव हर महीने उसे औरत को पैसे देता है। अंजू ने उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं क्या? राजीव ने कहा कि नहीं। फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। अंजू ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे हो तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो? राजीव के मुंह का रंग बदल गया। वह तिलमिला गया और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नजर रख रही हो? हर महीने में बहुत लोग को पैसे देता हूँ। तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में? अंजू ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में, और यह भी जानती हूँ कि वह दुकान का काम नहीं था। राजीव ने कहा कि तुम जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। वो बात वहाँ खत्म नहीं हुई। अंजू ने उसके बाद भी राजीव पर नजर रखी, लेकिन अब उसे वो उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। अंजू ने सोचा कि शायद राजीव अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। राजीव का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और राजीव के बीच में है। जब राजीव नहीं था तब उससे कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर अंजू चुप हो गई। उससे इस बात को घर में उठाना बंद कर दिया। उसे लगा कि इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 3 साल के बाद राजीव की तबीयत खराब हुई। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही। राजीव अपनी पत्नी के बिना बताए अस्पताल गया और करीब 1 या 2 दिन बाद वापस आ गया। घर में किसी को इस बात के बारे में उसने नहीं बताया। 2 दिन बाद जब वो घर आया तो अंजू उस पर टूट पड़ी। बोली, क्या हालत बना रखी है? कहाँ थे? ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं? आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। राजीव ने अब सच बताना ही सही समझा। उसने लॉकर खोला, उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। सब देखकर अंजू के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। राजीव ने बताया कि आज से ठीक 4 साल पहले उसे पता चला था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराश था और चिड़चिड़ा। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा, क्या हुआ बहन? देखने से लग रहा है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह भीख मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी के देहांत के बाद उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहाँ के लोगों की नीयत का पता चल गया, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ से यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ रहा है। राजीव को उस समय लगा कि अब उसकी जिंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। उसे और उसके बच्चे और घर और खाने की व्यवस्था की, साथ ही हर पैसा भी भेजता रहता। उसने ना सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू कर दी। राजीव भी आश्चर्य से भरा रह गया था। इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही वो जो बीमारी उसे कुछ दिनों में खत्म करने वाली थी, उसके इस अच्छे काम की वजह से उसे अभी तक जीवित रखे हुए है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की जरूरत के बाद जितना हो सकता हूँ मदद करता हूँ। जिसे ज़रूरत है मुझे अंदर से खुशी मिलती है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो अब तक मुझे जीवित है। अंजू यह सब सुनकर रोने लगी और उसने अपने पति से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको इतना गलत समझ रहे थे। अंजू भी राजीव के इस काम से अब उनका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाए, किसी को जिंदगी जीने में मदद कर दे, तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्म और नियत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।